हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो के अंदर आप समझेंगे कि कैसे मैंने अपना जो स्क्रीन टाइम था वो 6-7 घंटे से रिड्यूस करके सिर्फ इस टाइम 2-2.5 घंटे है मेरा। एंड मैं जो रील्स में स्क्रॉल करता रहता था, कम से कम कभी कभी 3-4 घंटे रील्स स्क्रॉल करता था, वो अब मैंने रिप्लेस करके कैसे बुक्स रीड करने में अपना टाइम यूज़ करें। मैं सारा आपको प्रोसेस समझाऊंगा। एंड जैसे आप देख रहे हो, ये मैं अपने ऑफिस सेटअप में नहीं हूँ, मैं पार्क में शूट कर रहा हूँ। एंड ये वीडियो मैं नॉर्मल अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो एडिट भी नहीं होगी। वैसे मेरी सारी वीडियो ज़्यादा एडिटेड नहीं होती, बिल्कुल बेसिक एडिट होती है उसके अंदर। बट ये वो भी नहीं होगा, बिल्कुल रॉ हो जाएगी ये वाली वीडियो। एंड ये वीडियोस मेरी संडे को आएगी। यूजुअली मेरी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड फाइनेंस की वीडियोस होती है वो ट्यूसडे एंड फ्राइडे को आती है इवनिंग में। ये संडे सुबह आया करेगी। इसके अंदर मैं बेसिकली जो भी मैं कुछ रीड कर रहा हूँ, या वैसे ओवरऑल मैं अपने जो सेल्फ डेवलपमेंट अपनी जो मैं कर रहा हूँ, उसकी जो लर्निंग्स है, उसके जो नोट्स है, एक तरह से वो डॉक्यूमेंट करने का ये मेरा वे है। तो मुझे पहले ये आप ये वाली पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद में मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए कि नहीं चाहिए। उसी हिसाब से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा या इसको यहाँ पे रोक दूंगा। जैसे आपका फीडबैक आएगा उसके अकॉर्डिंग करूँगा मैं। तो ये वीडियो से बेसिकली मुझे खुद ये है कि जैसे मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा, जैसे इतनी बुक्स रीड करते हैं, बट सारी बुक्स रीड करके उसकी अगर हम कोई नोट्स ना बनाएं या उसको ऐसे वीडियो जर्नल टाइप में ना करें, तो बस बुक्स रीड होती हैं, बस उससे हम कभी भी कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये मेरा एक टाइप ऑफ ये मेरा जर्नल टेकिंग का वे है, ये वीडियो रिकॉर्ड करके। एंड आपको भी इससे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ साथ साथ में सीखने को मिलेगा। तो आपके लिए भी ये अच्छा है एंड मेरे लिए भी अच्छा है। तो ये चीज़ मैंने एक स्टार्ट करी है, जो मैं संडे को सुबह, हर संडे वीडियो वाली आ जाया करेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने एक्चुअल में अपना स्क्रीन टाइम है वो कम कैसे करा। तो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि या तो आप अपनी लाइफ में पूरे सेट हो, जितना आपने अर्न करना था आपने अर्न कर लिया, जितना अपने लाइफ के जो भी आपके एम्बिशंस थे, गोल्स थे, वो सब कुछ पूरे हो गए हैं। आपके पास पूरा जितने भी फंड्स आपको चाहिए थे सारे फंड्स हैं, आपकी रिटायरमेंट सब कुछ सेटल्ड है, सब कुछ ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपके पास अगर अपने टाइम फ्रीडम भी है, आपके पास अपने टाइम को पूरा कंट्रोल है, फिर तो ठीक है, फिर तो आप रील्स स्क्रॉल करो, टाइम पास करो, वीडियोस देखते रहो, जो मर्जी करो। बट आपको अपने से बैठ के ये पूछना पड़ेगा कि क्या मुझे लिटरली जो ये मेरी हैबिट्स चल रही हैं, जो मैं रोज़ की इतनी रील्स देखता रहता हूँ, टाइम वेस्ट करता रहता हूँ, क्या अगर मैं वही कंटिन्यू करता रहा अगले 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो 10 साल बाद मैं जहाँ पे होऊंगा, क्या वहाँ पे मैं खुश होऊंगा या नहीं। तो आपका ये वाई जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपने ये वाई के बारे में पहले भी बहुत लोगों से सुना होगा, बट आपको एक बार तो बैठ के ये देखना पड़ेगा कि मैं जो आइडेंटिटी अपने लिए बना रहा हूँ, जो ये मैं बैठ के रोज टाइम पास करता हूँ, इससे क्या मेरे फ्यूचर सेल्फ को हर्ट होगा या नहीं होगा। आई एम श्योर सबको रियलाइज होगा कि हाँ यार, जो हमारी रूटीन इस टाइम चल रही है, अगर वो चलती रही तो हम कुछ सालों में जाके हमारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो इसको अगर एकदम से चेंज नहीं करोगे ना तो वो नहीं होगी। मैंने खुद इसमें ट्रांजिशन ट्राई की थी कि मैं धीरे धीरे करके रील्स देखना कम कर दूंगा, कि चलो 2 घंटे देख रहा हूँ तो 1 घंटा कर देता हूँ, आधा घंटा कर देता हूँ। मैंने इनफैक्ट उस आधे घंटे को टाइम ब्लॉक भी किया था, जैसे लोग कहते हैं ना कि टाइम ब्लॉकिंग कर दो, उस आधे घंटे में टाइम वेस्ट करो जो करना है। बट वो नहीं होता। आधे घंटे मैंने जब अपना टाइम ब्लॉक करा रील्स देखने का, वो आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा, 1.5 घंटा में दोबारा जाना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। एंड ये ऐसा डोपामीन है ना कि आपको इसकी एक बार एडिक्शन लग गई तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। अब मैंने सीधे कोल्ड टर्की जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल जीरो कर दिया रील्स देखना। यस, अगर मुझे कोई, मेरी वाइफ मुझे सेंड कर दे कोई रील मैसेज में, अगर मुझे डायरेक्टली कोई भेजे या मेरा ब्रदर कुछ मुझे भेज दे, वो देख लेता हूँ बस। उसके अलावा मैं खुद जो रील्स वाला टैब है, आई गेस कितने मंथ्स हो गए वो रील वाले टैब पे मैंने क्लिक नहीं करा अपने इंस्टाग्राम पे। एंड अगर कुछ रिप्लाई करने हैं मैसेजेस के कोई, तो वो मैं लैपटॉप से ऑन करके दे देता हूँ रिप्लाई जो भी करने हैं। मेरे इंस्टाग्राम का आजकल का जो स्क्रीन टाइम है वो 10 से 12 मिनट है। उसमें भी बिकॉज मैंने कोई स्टोरी पोस्ट करनी है, कुछ मैंने कोई अपनी एजुकेशनल रील को डालनी है, वो डाल दिया, एंड उसके बाद सिस्टम वहीं पे जो है ऐप बंद हो जाती है। तो इससे हुआ कि एक तो मैंने अपना काफ़ी जो टाइम रिड्यूस हो गया अपने आप ही, क्योंकि मैंने मेक श्योर कर लिया, मैंने अपने आप को पूरा समझाया कि मैंने रील्स देखनी ही नहीं है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से कुछ नहीं होगा, देखनी ही नहीं है। वो अपने आप को पूरा समझाया। एंड क्या करा मैं, और बहुत टाइम से ऑलरेडी अपने फ़ोन पे किंडल पे बुक्स रीड करता हूँ। किंडल डिवाइस भी है मेरे पास, उस पर कभी कर लेता हूँ, एंड कभी कभी वहाँ से जो कंटिन्यू करनी होती है वो फ़ोन पे ऐप के अंदर हो जाती है। सबके फ़ोन में आप सारे किंडल डिवाइस, आप जो किंडल ऐप है वो आप डाल सकते हो।
एंड लोगों को लगता है कि यार नहीं यार फ़ोन में रीड नहीं हो पाता, बट आप ट्राई करो, बहुत आराम से रीड हो जाता है। एंड मैंने क्या करा, जब भी फ़ोन, क्योंकि ना हमारे रील्स देखने की इतनी में आदत है ना कि हमारा उस टाइम काफ़ी बारी फ़ोन बार बार खुल जाता है। एंड कब फ़ोन खुल के इंस्टाग्राम ओपन हो जाता है, कब हम रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो अब मैंने क्या करा है कि हमारे जो इंस्टाग्राम है उसको मैंने पूरे अपने होम स्क्रीन से डिलीट कर दिया है। अगर मैंने वो ओपन करना तो मुझे सर्च करके ओपन करना पड़ता है। एंड मैंने अपना जो किंडल का है वो अपने एकदम सामने उसका आइकन भी रख दिया एंड उसका विजेट भी बिल्कुल सामने रख दिया फ्रंट पेज पे। अब जितनी बारी भी फ़ोन मैं अनकॉन्शियसली अभी भी काफ़ी बारी ओपन कर देता हूँ, तो जब फ़ोन अनलॉक हो जाता है मैं किंडल प्रेस करता हूँ। उसके अंदर कभी कभी अगर मेरे पास सिर्फ 2-3 मिनट है, 5 मिनट है, तो सिर्फ एक पेज रीड करता हूँ और बंद कर देता हूँ। तो जो हैबिट थी ना बार बार फ़ोन ओपन कर करके बार बार इंस्टाग्राम खोलना, 1-2 मिनट के लिए 1-2 रील देखनी फिर बंद कर देना, वो 1-2 रील 5 रील की जगह बस मैं एक पेज रीड करता हूँ, बंद कर देता हूँ। दिन में 3-4 बार ऐसा होता है और 3-4 पेजेस रीड हो जाते हैं। काफ़ी बारी अगर किसी पेज में इंटरेस्ट आ जाए तो एक पेज जो है वो 3-4 पेज में कन्वर्ट हो जाता है। एक ही पेज रीड करते करते मेरा मन करता है 3 पेज कर लो, 4 पेज कर लो, 5 पेज रीड कर लो। तो ऐसे करते करते पूरे दिन में कब 15 पेज, 16 पेज, 17 पेज खत्म हो जाते हैं पता नहीं चलता। और 15-20 पेज अगर आप एक दिन में पढ़ रहे हो ना, तो वो हफ्ते में आपके आराम से बुक खत्म हो जाती है। एंड मैं एक दिन में यूजुअली 3 बुक्स पढ़ रहा होता हूँ। सुबह जैसे थोड़ी एक डिफिकल्ट बुक पढ़ ली अपने बिजनेस के रिलेटेड, दोपहर को कुछ सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ ली, और रात को थोड़ी सी, मतलब प्रॉपर इसमें फिक्शन नहीं कहूँगा बट यस फिक्शन इनटू अ सेल्फ हेल्प बुक टाइप जैसे बुक्स होती है, वैसे बुक रीड कर लेता हूँ। एंड लोग कहते हैं कि यार आप एक दिन में 3 बुक्स कैसे रीड कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होते? हम 1 घंटे में 100-100 रील देख लेते हैं, तब कंफ्यूज नहीं होते? तो 3 बुक्स तो कुछ भी नहीं है। एंड जब आप एक टाइम पे 3 बुक्स रीड कर रहे हो, सुबह आपने किसी बुक के आपने 5-10 पेज पढ़ लिए, दोपहर को 5-6 पेज पढ़ लिए, फिर शाम को 5-10 पेज पढ़ लिए, आराम से हफ्ते में एक बुक खत्म हो जाती है। मतलब मेरे 3 हफ्ते में जो 3 बुक्स पढ़ रहा होता हूँ तीनों खत्म हो जाती है। महीने में आराम से 4-4.5 बुक्स खत्म हो जाती है। एंड ये साल में 50 बुक्स है। अब 50 बुक्स साल में अगर मैं रीड कर रहा हूँ, क्या मुझे उसके सबके जो पॉइंट्स सब याद रहते हैं? बिल्कुल नहीं। बट यस, उन 50 बुक्स में से 10-12 बुक्स ऐसी होती है जो बहुत अच्छी निकलती हैं। उन 10-12 फिर बुक्स के मैं नोट्स बनाता हूँ। उसमें से कभी मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ वैसे वीडियो बना लेता हूँ, या फिर उन नोट्स में से मुझे काफ़ी बारी कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ जाते हैं। वो आइडियाज़ एक्चुअल में मैं लिटरली अपने लाइफ में यूज़ करता हूँ, अपने बिजनेस में यूज़ करता हूँ, अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ, या फिर अपने कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है उसमें यूज़ करता हूँ। तो एटलीस्ट इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। 50 बुक्स रीड करके साल में अगर 12 आइडियाज़ भी आ रहे हैं ना, तो वो भी बहुत वर्थ होते हैं। रील्स देखो तो आपको कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट जब आप रीडिंग करते हो ना, रीडिंग का जो अपना प्रोसेस है, उस रीडिंग के अपने प्रोसेस के अंदर जब आप रीड कर रहे हो वो एक टाइप ऑफ मेडिटेशन ही तो है। आजकल इतनी ज़्यादा डोपामिन आपको इतनी इजीली मिल जाता है कि फ्री बैठ के रीडिंग करना बहुत बोरिंग लगता है। बट अगर आप वो कर लेते हो, उस टाइम पे लिटरली आपका इतना ज़्यादा फोकस बिल्ड होता है। आपका जो ब्रेन है वो भी मसल है, उसमें भी आपको फोकस बिल्ड करना पड़ेगा बार बार रिपीट करके। जैसे जिम में जाके आप बार बार रेपिटेशंस करते हो, वैसे ही आपको ब्रेन के लिए भी बार बार बोरिंग काम करके रीडिंग कर करके आपको उसका फोकस बिल्ड करना पड़ेगा। एंड कितनी बारी होता है कि कितनी बारी रीडिंग करते टाइम कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आ जाते हैं जो कि उस बुक से रिलेटेड नहीं है, बट हो सकता है कि सबकॉन्शियस में आपके वो आइडियाज़ हों, बट आप कभी भी फ्री बैठते ही नहीं कि वो आपके आइडियाज़ बाहर नहीं आ पाते। रीडिंग के टाइम पे वो आइडियाज़ बहुत ज़्यादा बाहर आते हैं। तो लिटरली ये करके मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखी है। एंड आप भी इसे ट्राई करो। आपको लगता है कि नहीं फिजिकल बुक से ही रीड कर सकते हैं, दूसरी बुक से रीड नहीं होता, फ़ोन से रीड नहीं होगा, पर आप ट्राई तो करो। एक बुक जो आपको इजी लगती है वो बुक अपने किंडल ऐप में डालो एंड उसको ट्राई करो रीड करना। एंड मुझे नीचे कमेंट्स में बताना एक्चुअल में कि आपको आपकी स्क्रीन टाइम जो है वो रिप्लेस करके इंस्टाग्राम से बुक्स पे आई कि नहीं आई। देखो कभी भी हम हैबिट को बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, हम उससे हमेशा रिप्लेस ही करते हैं। तो ये रिप्लेस करके मेरा तो बहुत बेनिफिट हो रहा है। आप मुझे बताना, एंड ये भी मुझे बताना कि वीडियोस ऐसी रॉ अनफिल्टर्ड वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। ये संडे को अपलोड होगी, हर संडे को सुबह 10 बजे। तो ऐसी वीडियोस भी आपको और चाहिए तो मुझे वो भी प्लीज़ बताना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।